morning to all my dear students. I hope that all of you are very well. Today we will discuss about inverse trigonometric function exercise 2.2. बट अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की. क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सेकंड 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपके कुछ बेसिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. जो बेसिक आइडेंटिटी है उनका सबसे पहले हम नहीं लिखेंगे. जैसे भी क्वेश्चन के अंदर जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होनी है वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. उससे पहले मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ जो आइडेंटिटी यूज होंगे वो मैं साथ साथ लिखते जाऊंगा. तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी यूज करेंगे उसमें से मेनली जो फर्स्ट है ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स एक्स. ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, अंदर है साइन एक्स. तो सिंपल है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा और इक्वल टू वैल्यू बचेगी आपके पास एक्स. और जो एक्स है साइन में जो रेंज है उसकी -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी. सेम कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स. एक्स बिलोंग टू 0 to π. टेंजेंट इनवर्स एक्स, अंदर टेंजेंट लिखा हुआ है. जो टेंजेंट इनवर्स है उससे टेंजेंट एक्स कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू एक्स बचेगा. जो इसमें इसकी रेंज रहेगी ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच में. कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स जो है उसके कोट से कोट कैंसिल आउट होगा, एक्स बचेगा. एक्स बिलोंग टू 0 to π, ओपन इंटरवल में रहेगा ये भी आपके पास. सिकेंड इनवर्स सिकेंड एक्स इक्वल टू एक्स बचेगा, ये भी सिकेंड से सिकेंड एक्स कैंसिल आउट होगा. एक्स बिलोंग टू 0 to π क्लोज इंटरवल, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2. इन द सेम वे कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट से आपका कोसिकेंट कैंसिल होगा, इक्वल टू एक्स. एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2. एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स इक्वल टू 0 देन कोसिकेंट इक्वल टू इनफाइनाइट. वी कैन नॉट यूज एक्स इक्वल टू 0 इन कोसिकेंट और एक्स इक्वल टू π/2 इन केस ऑफ सिकेंट. जो अदर मेन आइडेंटिटी आपके पास है फाइनल एग्जाम में आएगी वो आएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. अभी हम इसका सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे. इसको 2 मार्क्स के अंदर आपसे प्रूव भी करवा सकता है फाइनल एग्जाम में. बोर्ड के एग्जाम में आपसे प्रूव करवाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. वी हैव टू प्रूव इट. इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए इसका रिजल्ट यूज करेंगे डायरेक्ट. एक्स बिलोंग टू -1 से +1 क्लोज इंटरवल में रहेगा आपका. इन द सेम वे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स आपके पास सेम π/2 रहेगा. एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर. सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, वो उसकी रेंज रहेगी ऑल रियल नंबर -1 से +1 को ओपन इंटरवल में छोड़ करके. तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी या फार्मूला बोल सकते हो आप, इनको हम ये यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के अंदर. चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करने से पहले आप लोग सभी एलिमेंट की बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड करें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की. मैं इसको रफ करता हूं. उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा, अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख लिया होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है आपके पास कोस इनवर्स कोस 2π/3. अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा, ये श्योर है, ये दोनों कैंसिल होंगे. बट ये जो रेंज आपके पास गिवन है ये कोस में 0 से π के बीच में हो तो ही पॉसिबल है. अब 2π/3 जो रहेगा वो इसी की रेंज में रहेगा आपके पास, तो कोस से कोस कैंसिल आउट होगा और इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा 2π/3. यही आपके पास आंसर होगा. सेकंड पार्ट देखें. सेकंड पार्ट में आपकी वही सेम सेंस रहेगी साइन इनवर्स साइन एक्स साइन π/3. जो साइन π/3 है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा. तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा. इस आइडेंटिटी का यूज हम कर रहे हैं
जैसे मैंने आपको अभी क्लास स्टार्टिंग होने से पहले ही बताया है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सेम सेंस में इसको आप लिख सकते हो पाई बाय 3। ये आपका आंसर होगा, पाई बाय 3। इस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करने के बाद पार्ट नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में आपके पास गिवन है कोस इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास, कोस इनवर्स। इसको देखिएगा, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6 मीन्स आपकी जो ये वैल्यू जो गिवन है, एंगल जो गिवन है, वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है या नहीं करता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे। अब ये 13 पाई बाय 6 जो है वो मोर देन पाई, तो इसको आप लोग चेंज करेंगे। किस सेंस में चेंज करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 जब आप इस क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये 0 बोल सकते हो या 2 पाई बोल सकते हो। 2 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट के अंदर होते हैं आपके ऑल पॉजिटिव। 2 पाई पे नो चेंज, पाई पे और 2 पाई पे नो चेंज, कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो आप इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6, कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज योर कोस पाई बाय 6। तो अब ये इस रेंज में लाई करेगा 0 से पाई, तो कोस से आपका कोस कैंसिल आउट होगा। जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो आएगा पाई बाय 6। ये आपका आंसर होगा। ये स्टेप नोट करें सभी बच्चे। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मीन्स 2 पाई में कुछ जब आप ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके देखा तो कोस जो है वो पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है। 2 पाई क्या कहता है कि ये चेंज नहीं होगा, मीन्स कोस का कोस ही आएगा आपके पास। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आपके पास वैल्यू आएगी पाई बाय 6। कोस से कोस कैंसिल आउट, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 6। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स 5x। एक बड़ा सिंपल सी लाइन है कि जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर इनवर्स है या ब्रैकेट से बाहर कोई सिंपल फंक्शन पड़ा हुआ है, जैसे टेंजेंट बाहर है और टेंजेंट इनवर्स अंदर है, तो डायरेक्ट आप टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कोशिश करेंगे कि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो, बट वो रेंज जो है वो उसके बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए? जो मैंने आपको फर्स्टली टेबल में दिखाई थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5x आंसर आएगा डायरेक्ट। इसका 6th और इम्पोर्टेंट पार्ट है। 6th पार्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स में आपसे कई बार पूछा गया है पहले फाइनल एग्जाम में। कोट इनवर्स कोट नेगेटिव पाई बाय 3, नेगेटिव वैल्यू है पाई बाय 4, नेगेटिव वैल्यू पाई बाय 4 है। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोट नेगेटिव वैल्यू माइनस पाई बाय 4 कहां होती है आपके पास? कोट नेगेटिव पाई बाय 4 वैल्यू कहां होती है आपके पास? इसको आप लिखेंगे कोट इनवर्स, बाहर जो लिखा हुआ है वो सेम है, कोट इनवर्स। इसको आप लिखेंगे कोट पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 जब आप करेंगे, ये पाई आपके पास है, पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो आप चले जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सभी फंक्शन क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो कोट पाई करोगे, पाई माइनस समथिंग करोगे, पाई माइनस पाई बाय 4 क्रैक किया है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। कोट इनवर्स कोट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। कोट से कोट कैंसिल आउट, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 3 पाई बाय 4 होगा। ये स्टेप प्लीज सभी बच्चे नोट करें। नेगेटिव पाई बाय 4 वैल्यू कहां पे होती है आपकी? पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये आपका आंसर होगा।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिएगा, सेकंड चैप्टर की जो आइडेंटिटी है उनको देख के घबराना नहीं है। कुछ इतनी खास आइडेंटिटी नहीं है, इनमें से कुछ का ही हम यूज करेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने होगा मैं साथ साथ आपको प्रत्येक आइडेंटिटी बताता रहूंगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की जो बात है उसमें बताया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, जस्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको आइडेंटिटी। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास थी π/2, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पुट करेंगे π/2 और हमें पता है साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर क्या होगा डायरेक्ट 1 आंसर माना जाएगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बेटे आपके पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट इसकी जगह आप लिख सकते हो cos 2x, cos इनवर्स cos 2x। cos 2x के हमारे पास कई फॉर्मूलाज होते हैं। cos 2x को आप लिख सकते हो, cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या दूसरी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आप यूज करते हो कई बार 2 साइन स्क्वायर x, और जो लास्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं मोस्टली टाइम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये चार आइडेंटिटी आपके पास होती है cos 2x के फॉर्मूले में। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इन चार आइडेंटिटी में से जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शूट होगी उसी को हम राइट डाउन करेंगे। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा और आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो 2x होगा। इन फार्मूले की जो पहचान है जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेपरेटली होती जाएगी। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो आप क्लास +1 में पढ़े हैं आपने थर्ड चैप्टर, उसके कुछ फार्मूले हैं जो मॉडिफाई करके यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो फर्स्ट पार्ट में आपने आइडेंटिटी यूज की है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, को आप π/2 लिख सकते हो। और सेकंड पार्ट में जो आपने आइडेंटिटी यूज की है वो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है बेटे cos 2x, कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर बनेगा 2x। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है वो ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट जो रहेगा वो ये है आपके पास कोस सिकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस आइडेंटिटी को भी लिखा था, सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये वैल्यू भी आपके पास होती है π/2 और कोस π/2 की वैल्यू आप लिखेंगे 0, ये आपका आंसर होगा। कोस सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यूज करेंगे π/2 और कोस π/2 की वैल्यू जो बेटे आपके पास रहेगी वो 0 रहेगी। उम्मीद करता हूं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये इतने सारे फार्मूले हम कैसे करेंगे, बट जैसे ही आप आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट अभी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका 2 या 3 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। कोस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हम आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे, प्लीज बेटा इधर देखें सभी, जो हम आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे वो ये रहेगी cos a प्लस b का फॉर्मूला जो आपने +1 क्लास में किया है। वो फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास अंदर ब्रैकेट में चाहे कुछ भी गिवन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर गिवन होगा, मीन्स यहाँ कोस इनवर्स गिवन है, जो कोस इनवर्स गिवन है, तो आप लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में से कोस निकले, ताकि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो। दोबारा सुनाएंगे प्लीज सभी। जब आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू कुछ भी गिवन है, लेकिन आपके पास जो बाहर फंक्शन गिवन होगा, ब्रैकेट के बाहर जो गिवन होगा वो होगा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ गिवन है कोस इनवर्स एक्स, तो आप उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चाहे पुट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी ऐसी वैल्यू करें ताकि यहाँ अंदर से ब्रैकेट में से वैल्यू आपके पास सिंपल कोस में आए, ताकि कोस से कौन कैंसिल आउट होगा, कोस इनवर्स, जैसा हमारी वर्किंग रहेगी। इसको प्रूव करने के लिए आप 3/5 को आप लोग कोस थीटा पुट करेंगे। 3/5 को आपने कोस थीटा पुट किया है। ये पुट करने के बाद यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछता हूं, साइन थीटा क्या होगा आपके पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्लीज सभी बच्चे इधर देखें, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस 3/5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या यूज कर रखी है, 3/5, तो 1 माइनस 9/25 होगा, स्क्वायर रूट 25 एलसीएम होगा, 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपके पास चली हुई है साइन थीटा की। क्वेश्चन के अंदर और कुछ खास बात नहीं है, बस ये स्टेप है जो आप नोट करेंगे। यहाँ वैल्यू आएगी बेटे आपके पास 16/25 और उसका स्क्वायर रूट मीन्स 4/5 साइन थीटा। तो यहां से बेटे साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आई है 4/5, जिसका यूज हम करेंगे। यहाँ पे जो 4/5 है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो साइन थीटा। चलिए इन दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं, इस वैल्यू को इसके अंदर और ये जो नीचे से निकाल के लेके आए ये वैल्यू यहां पुट करेंगे। कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू आपने पुट की कोस थीटा, कोस एक्स, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 4/5 की जगह आप यूज करेंगे साइन थीटा और ये साइन एक्स आपको पहले ही गिवन है। तो कंपेयर करें गिवन फॉर्मूले के साथ, कोस ए प्लस बी, यहाँ ए का काम करेगा थीटा और बी का काम आपके पास एक्स करेगा। तो आइडेंटिटी क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस थीटा कोस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। तो इसका कहने का ये है कि कोस ए प्लस बी, यहां वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास दो आइडेंटिटी होती है यहां कोस में, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि वैल्यू यहां पे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है तो बीच में आपके पास प्लस आएगा, और यदि यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है तो बीच में क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पे बीच में प्लस है तो क्या आइडेंटिटी बनेगी आपके पास, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, मीन्स कोस ए माइनस बी। कोस से आपके पास कोस कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा बेटे, थीटा माइनस एक्स, और थीटा की वैल्यू आप लोग यहां से निकालेंगे। ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3/5 इक्वल टू कोस थीटा, जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा कोस, इनवर्स में चेंज हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5। तो यहां जो वैल्यू आएगी आपके पास कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में बेटे आपसे पूछा जा सकता है। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर, उम्मीद करता हूं कि वो सभी आपको समझ में आए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है बेटे, वो गिवन है साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें ये सोच के चलना पड़ता है कि रिजल्ट वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4th पार्ट में किया था, एक स्टेप हम एडवांस में सोच के चलेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसमें से जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो आपके पास कंपलसरी है क्या बने, साइन बने, ताकि साइन इनवर्स
साइन इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो, तो फर्स्ट जो टारगेट आपके पास रहेगा वो ब्रैकेट में से साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए आप x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। a टेंजेंट थीटा, जब आपने x की वैल्यू को a टेंजेंट थीटा पुट किया तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें यहां, टेंजेंट इनवर्स a टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है। x की वैल्यू आपने लिखी है a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिखेंगे। साइन इनवर्स a टेंजेंट थीटा सेम है, नीचे जब ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे और अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट आपके पास होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, साइन इनवर्स सेम है a टेंजेंट थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, a बचेगा आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 10th क्लास की गारंटी आपके पास है। यदि आप बात करेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा तो आपके पास वैल्यू आएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेम वे में देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा। जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा वो आएगा साइन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए सीकेंड थीटा। ए से आपके पास ए कैंसल, सॉरी टेंजेंट थीटा है ऊपर आपके पास, ऊपर बचेगा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा। तो साइन इनवर्स टेंजेंट को आप ऊपर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा और सीकेंड को आप लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, जो फाइनल स्टेटमेंट आपके पास बची है वो बची है आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल करना चाहो तो करेंगे, तो आपके पास जो कुल मिला के वैल्यू बढ़ेगी, जो फाइनल वैल्यू आई वो आई आपके पास थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। थीटा की वैल्यू जो आप यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए। जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। थीटा की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली है वो आई आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये स्टेप बाय स्टेप उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी नोट करेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे इस बातों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट में है वो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही रहेगा, उसमें माइनस का डिफरेंस क्या आएगा, उसमें माइनर डिफरेंस क्या आएगा स्टेटमेंट में, वो ये होगा, देखिएगा। कोस इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। फोर्थ क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, कोस इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप लोगों का टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से जैसे भी आपके पास जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है वो है कोस इनवर्स, यहां से कोस बनाना है आप लोगों ने। कोस बनाने के लिए जैसे लास्ट पार्ट में आपने पुट किया था एक्स की वैल्यू को ए टेंजेंट थीटा, यहाँ एक्स की वैल्यू को ए कोट थीटा पुट करते हैं। ए कोट थीटा पुट करेंगे तो कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या यूज कर रही है, ए कोट थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होगा। कोस इनवर्स ए कोट थीटा सेम रहेगा आपके पास, नीचे वैल्यू आएगी आपके पास ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। कोस इनवर्स ए कोट थीटा, इसका स्क्वायर रूट आपके पास है,
ए स्क्वायर दोनों में से आप कॉमन लेंगे, अंदर वैल्यू आएगी आपके पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर का भी आपके पास स्क्वायर रूट रहेगा, कोस इनवर्स ए कोट थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, ए बचेगी वैल्यू। अब सेम सेंस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपके पास ये आइडेंटिटी 10th क्लास में आपने यूज किया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा बेटे। तो कोस इनवर्स जो फाइनल स्टेप आपके पास आया है, कोस इनवर्स ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ए कोट थीटा अपॉन में ए कोसेकेंट थीटा, ए से ए आपके पास कैंसिल होगा, कोस इनवर्स कोट को आप लोग लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा और कोसेकेंट को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, फाइनल स्टेप क्या बचे आपके पास, कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, फाइनल वैल्यू आपके पास आई है थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले कोट की वैल्यू निकालें, ये वैल्यू आएगी x बाय ए, और थीटा की वैल्यू की जब आप बात करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास x बाय ए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा कोट इनवर्स x बाय ए। ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटे फाइनल एग्जाम में, चाहे वो HBSC का बच्चा है चाहे वो CBSE का बच्चा है। सभी बच्चे एलिमेंट की बुक को प्रेफर करेंगे। एलिमेंट की बुक में जो है एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे तरीके से सोल्व किए होते हैं, अच्छा क्वेश्चन बैंक होता है। तो आप लोग सभी एलिमेंट की बुक को प्रेफर करें। क्वेश्चन एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग पहले एग्जाम्पल जरूर रीड करें, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन गिवन होते हैं उनका सेम आपका एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई होता है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपके पास क्या गिवन है, देखिएगा। टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। x की वैल्यू जो हम मान के चलेंगे a कोस थीटा, यहां x की वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे a कोस थीटा, a कोस थीटा। x की वैल्यू पुट करें a कोस थीटा या a कोस 2 थीटा। टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स की वैल्यू आपने पुट की है a कोस 2 थीटा अपॉन में a प्लस a कोस 2 थीटा। टेंजेंट इनवर्स a ऊपर कॉमन आएगा और नीचे भी a कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही। वैल्यू आपके पास बचेगी 1 माइनस कोस 2 थीटा और यहां वैल्यू बचेगी 1 प्लस कोस 2 थीटा। a से आपके पास a कैंसिल होगा। टेंजेंट इनवर्स, अब हम यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू आपके पास होगी 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो जो ऊपर है स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू है, ऊपर वैल्यू आएगी आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, जो वैल्यू आपके पास आई है नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, जो वैल्यू आई नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी थीटा। जो मेन आपका टारगेट है, जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन है और उसके आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा कि उस ब्रैकेट में कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कुछ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐसी वैल्यू डिवाइड करें जिससे कि जो उस ब्रैकेट में से वैल्यू निकलेगी वो टेंजेंट निकलेगी, क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट होगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं। थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग थीटा की वैल्यू निकालना सीख गए होंगे।
cos 2 थीटा सेम रहेगा, cos 2 थीटा सेम रहेगा, x बाय ए आएगा। तो दोबारा फिर 2 थीटा की बात करेंगे तो ये बढ़ेगा आपके पास cos इनवर्स x बाय ए। और यदि आप यहां से फाइनल थीटा की बात करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स x बाय ए। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ 1/2 cos इनवर्स x बाय ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसका ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट लास्ट आज की क्लास का जो लास्ट पार्ट है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसकी वर्किंग सेम ऐसे ही रहेगी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की थी। उसमें जो आपने फार्मूला तैयार किया था वो तैयार किया था cos a प्लस बी में या cos a माइनस बी में। यहां हम बात करेंगे sin a और sin a b के फार्मूले की। sin इनवर्स sin x प्लस cos x डिवाइड बाई √2। जो इसमें रेंज गिवन आपके पास नेगेटिव π/4 से पॉजिटिव π/4 के बीच में वैल्यू गिवन है। तो ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी वैल्यू है, सिंपल सी बात लैंग्वेज में आपको बता चुका हूं। ब्रैकेट में से आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा साइन निकालना है, क्योंकि आगे जो है आपके पास वैल्यू साइन इनवर्स में। तो इसको ये बात लिखने के लिए आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स के नीचे 1/√2 को अलग लिखें प्लस कोस एक्स के नीचे 1/√2x को अलग लिखें। साइन इनवर्स 1/√2 ये वैल्यू होती है आपके पास साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे पहले। ये 1/√2 वैल्यू होती है बेटे आपके पास कोस π/4 की प्लस कोस एक्स को एज इट इज लिखें। और जो 1/√2 है ये वैल्यू होती है आपके पास साइन π/4 की। आप रीड करें, इसको ऐसे रीड करेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। +1 क्लास में आप आइडेंटिटी यूज करके आए हो, मैं लिखता हूं ऊपर देखना सभी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जो ए का काम करेगा यहाँ x करेगा और b का काम आपके पास π/4 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मीन्स आपके पास डायरेक्ट लैंग्वेज में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन ए प्लस बी मीन्स x प्लस π/4। साइन से साइन कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट करें। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x प्लस π/4। ये आपके पास आंसर होगा। तो ये आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हमने किया आज। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।